10 दिनों तक हरीश राणा एम्स में एडमिट थे। सीमा मिश्रा जो एचओडी थी वो उनकी देखरेख कर रही थी। सिर्फ वो ही नहीं, पूरी टीम उनकी देखरेख कर रही थी। मकसद एक था कि हरीश राणा की मौत जल्दी भी ना आए, देर से भी ना आए, सही समय पर आए। लेकिन इसके लिए जो पहले ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उसको रोका गया, क्योंकि उस ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं हो रहा था, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। और डॉक्टर्स का यह भी कहना था कि हरीश राणा कभी ठीक नहीं हो सकते। जब ये रिपोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि ठीक है, याचिका को मंजूर किया जाता है। इसके बाद एम्स में हरीश राणा एडमिट हुए और ट्रीटमेंट शुरू हुआ, यानी मौत देने का ट्रीटमेंट। दवाएं कम की गई, जो खाना दिया जा रहा था उसको कम किया गया, शरीर में हरकतें देखी गई, पेन कम से कम हो इस बात का ध्यान रखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिग्निफाइड मैनर में ये सब कुछ होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि ये हत्या हो रही है। ये बात सच है कि परिवार बहुत परेशान था। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स भी आए। लोगों ने कहा कि क्या चमत्कार नहीं होते। कई लोगों ने कहा कि इस घटना के बाद से भगवान पर विश्वास उठ गया है। कई लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह से मारना ठीक है। कई लोगों ने कहा कि क्या इसको हत्या नहीं कहना चाहिए। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि विदेश क्यों नहीं लेकर गए, डॉक्टर्स तो वहाँ भी है, कई पेशेंट्स वहाँ जाके ठीक हो जाते हैं, तो इनसे भी ले जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब डॉक्टर की रिपोर्ट सामने आई थी तो सुप्रीम कोर्ट, चूंकि न्यायाधीश होते हैं वहाँ पर, वो न्याय करते हैं, वो डॉक्टर्स नहीं है, इसी वजह से डॉक्टर्स की रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट माना गया और उन्होंने ही कहा था कि हरीश कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद ये फैसला सुनाया गया। 10 दिनों तक किस तरह से उसे मौत दी जा रही थी, इसकी एक जानकारी सामने आई है। पहले आपको बता दूं, अंतिम संस्कार हो चुका है दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में और अंग भी दान किए गए, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी देनी होगी जिसमें पूरे 10 दिनों का लेखा जोखा होगा, कैसे ट्रीटमेंट दिया गया, मेडिकल हिस्ट्री उसमें अटैच की जाएगी कि जब एडमिट हुए तो उस समय वेट क्या था पेशेंट का, वाइटल पैरामीटर्स की मेजरमेंट। इसके अलावा ये बताया जाएगा कि कौन सी डोसेज शुरू की गई थी, कौन सी धीरे धीरे कम की जा रही थी और उसका इम्पैक्ट बॉडी पर क्या पड़ रहा था, क्या किस तरह से तड़पा कर मौत नहीं दी गई। ये सारी बातें डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे, क्योंकि इसी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगी और अब तो पेशेंट की डेथ हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि डॉक्टर्स ने जो जांच की वो कितनी सही थी, डॉक्टर्स ने जो प्रक्रिया का पालन किया वो कितना सही था, क्या एसओपीस यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ध्यान रखा गया नहीं। ये बात सच है कि डॉक्टर्स ने अपने हिसाब से बेस्ट प्रोसीजर दिया। पहले फूड पाइप हटाया गया, फिर खुराक कम की गई और धीरे धीरे सब कुछ किया गया, बॉडी में हरकतें देखी गई, ब्रेन स्मूदिंग जो मेडिसिन थी वो भी दी गई, यानी दिमाग को सुकून देने वाली मेडिसिन, ताकि पेन का एहसास ना हो। और धीरे धीरे हरीश राणा की मौत हो गई। कल ये खबर 4 बजे के आसपास आई। इसके बाद हड़कंप मच गया और इसके बाद आज सुबह 9:30 बजे के आसपास दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में एक शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार भावुक था और होना भी चाहिए, क्योंकि बेटे की मौत हुई है, लेकिन एक पल पर सुकून में भी था कि कम से कम मुक्ति मिल गई। हर कोई चाह रहा था कि उसे मुक्ति मिले, वो परेशान था, ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे थे। तो ऐसे में कोई करे तो क्या करे। थक हार कर परिवार ने ही ये अर्जी लगाई कोर्ट के आगे कि अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, अब हम क्या करें। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। खैर, आप लोग इस खबर पर क्या सोचते हैं? कई सारे कमेंट्स इस खबर को लेकर आ रहे हैं। कई लोगों ने भी लिखा कि भगवान ने उनके साथ ही ऐसा क्यों किया। कई लोगों ने कहा कि भगवान होता ही नहीं है, अगर होता तो ये सब चीज़ें कैसे होती। कई लोगों ने ये तक कहा कि अलग अलग विचार इसमें व्यक्त किए। लेकिन सच तो यह कि परिवार झेल रहा था, ये भी सच है। आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती जा रही थी परिवार की, ये भी सच है। और आप सोचिए कि अब जिनके पिता अशोक राणा खुद सैंडविच बेचकर गुजारा कर रहे हैं, अब उस घर में क्या बचा है। उनका एक छोटा भाई हरीश का आशीष। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसी स्थिति किसी के साथ ना आए। और इस तरह की जो खबर है वाकई भावुक करती है और दिल तोड़ती है।
कई सवाल भी खड़े करती है, सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है। आप लोग को इस पर क्या व्यू पॉइंट जरूर बताएगा। धन्यवाद।